हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 में से सम नंबर 9, 10 एंड 11। तो यहाँ पर सम नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया। ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि लेटरल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों का एक ही मीनिंग होता है, यानी कि जब भी एक ऑब्जेक्ट के टॉप एंड बॉटम पार्ट को हटा दिया जाए तो बाकी का जो सरफेस बचेगा उसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस या फिर लेटरल सरफेस। तो उसको हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। तो एक सिलिंड्रिकल टैंक है जिसके अंदर पेट्रोल को स्टोरेज किया जाता है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर आप कह सकते हो कि लेटरल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। उसका डायमीटर है 4.2 मीटर और उसकी हाइट है 4.5 मीटर। तो अब यहाँ पर उसके डायमीटर को 2 से डिवाइड करके हम रेडियस लिख सकते हैं। हियर आर यानी कि रेडियस इज 4.2 डिवाइड बाय 2। तो जो उसका डायमीटर दिया गया था हमने उसको 2 से डिवाइड किया और इस तरह से उस टैंक की रेडियस हमारे पास आ गई है 2.1 मीटर और जो उसकी हाइट यानी कि h है वो है 4.5 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट में कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 पाई आर एच। तो जब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे 2 पाई आर एंड एच, इसके बाद इन सभी को सोल्व करने पर यानी कि जब हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 59.4। तो इस तरह से उस टैंक का जो सिलिंड्रिकल टैंक है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमने फाइंड कर लिया है 59.4 स्क्वायर मीटर। अब इसी सम के सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड was wasted in making the tank। तो हमें ये बताना है कि उस टैंक को बनाने में एक्चुअली कितने स्टील का यूज़ किया गया है, यानी कि उस स्टील का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। जबकि यहाँ पर साथ में ये भी कहा गया है कि जितनी एक्चुअल स्टील को यूज़ किया गया था उसी स्टील का 1/12 पार्ट उस टैंक को बनाने में वेस्ट हो गया है। तो जैसे कि अगर आप ये लेट कर सकते हो कि उस टैंक को बनाने में हमने x स्क्वायर मीटर स्टील का यूज़ किया, हम ये लेट कर सकते हैं कि जो एक्चुअल स्टील वहाँ पर यूज़ की गई थी उसका सरफेस एरिया है x स्क्वायर मीटर, जिसमें से उसका 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया। तो x का 1/12 पार्ट फाइंड करने के लिए हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 से और ये हमारे पास आ जाएगा x/12, यानी कि हमने एक्चुअल जो स्टील यूज़ की है वो है x, जिसमें से x/12 पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट वेस्ट हो गया और बाकी का ये जो एरिया बचेगा ये एरिया उस टैंक के टोटल सरफेस एरिया के इक्वल होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर उस टोटल एक्चुअली यूज्ड स्टील के एरिया में से यानी कि अगर हम x में से x/12 को माइनस करते हैं, यानी कि उस टोटल स्टील में से अगर हम उस स्टील को माइनस करें जो कि वेस्ट हो गई तो उसको माइनस करने के बाद हमारे पास उस टैंक का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसलिए अब सेकंड पार्ट में हम सबसे पहले उस टैंक का टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड आउट करेंगे। तो सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, या ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एच भी लिख सकते हो। तो जब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे ये 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर, तो यहाँ पर 2 एंड 22 का प्रोडक्ट हो जाएगा 44। 7 से 2.1 को हम डिवाइड कर सकते हैं 0.3 पर और इन दोनों का जो सम है वो आ जाएगा 6.6। तो जब इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा 44, 0.3 एंड 6.6, तो इन सभी का प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा 87.12 स्क्वायर मीटर, यानी कि ये उस टैंक का टोटल सरफेस एरिया है। इसके बाद हम ये लेट करेंगे कि लेट द एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील यूज्ड बी x स्क्वायर मीटर, यानी कि टैंक को बनाने से पहले जो स्टील हमने यूज़ की है टोटल उसका एरिया हम यहाँ पर लेट करके चल रहे हैं x स्क्वायर मीटर।
जिसका 1/12 पार्ट उस टैंक को बनाने में वेस्ट हो गया। तो x का 1/12 यानी कि x/12 पार्ट उसको बनाने में वेस्ट हो गया। तो इस तरह से जब हम यहाँ पर x में से x/12 को माइनस करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर हम x के डिवाइड में लेट करेंगे 1 को, तो यहाँ पर 1 और 12 का प्रोडक्ट आ जाएगा 12, इनका एलसीएम आ जाएगा 12, और 12 को हम इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x, एंड इस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12x माइनस x इज़ 11x, और इसके डिनोमिनेटर में है 12। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 11x/12 स्क्वायर मीटर, जिसको अब हम कंपेयर करेंगे उस टैंक के टोटल सरफेस एरिया के साथ इस तरह से। और अब यहाँ पर इस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 11 से इसको डिवाइड करेंगे इस तरह से, और इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 95.04 स्क्वायर मीटर। दैट मीन्स वी कैन से हैंस 95.04 स्क्वायर मीटर ऑफ स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड, कि उस टैंक को बनाने के लिए टोटल इतनी स्टील का यूज़ किया गया, जिसमें से इसका 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया, और वेस्ट पार्ट हटाने के बाद उस टैंक का टोटल एरिया हमारे पास आता है 87.12 स्क्वायर मीटर। इसके बाद सम नंबर 10, जिसकी स्टेटमेंट है इन द फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड, इट इज़ टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ। तो आप ये देख सकते हो कि ये एक लैम्प शेड है जिसको एक डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर करना है। द फ्रेम हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो कि सिलेंडर की शेप में है, जिसके बेस का डायमीटर है 20 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर। नाउ अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज़ टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। तो जिस कपड़े से, जिस क्लॉथ से इसको कवर किया जाना है, उसमें हमें 2.5 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा, ताकि हम टॉप एंड बॉटम से उस कपड़े को फोल्ड कर सकें। यानी कि अगर इस लैम्प शेड की हाइट 30 सेंटीमीटर है, तो जो कपड़ा हम लेंगे उसकी हाइट इससे 2.5 सेंटीमीटर ऊपर की साइड से भी ज़्यादा होगी और 2.5 सेंटीमीटर नीचे की साइड से भी ज़्यादा होगी, ताकि उसको हम बाद में अंदर की तरफ फोल्ड कर सकें। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। तो जैसे कि हमें कहा गया है कि उस कपड़े को हमें टॉप एंड बॉटम से अंदर की तरफ फोल्ड करना है, इसका मतलब यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये लैम्प शेड ऊपर से भी खुला हुआ है और ये नीचे से भी खुला हुआ है, यानी कि ओपन है। तो अगर हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि CSA फाइंड आउट करना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 20 का हाफ यानी कि 10 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर। बट जैसे कि हमें पता है स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो कपड़ा हम लेंगे यानी कि जो डेकोरेटिव क्लॉथ हमें यूज़ करना है वो 30 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर की साइड से भी एक्स्ट्रा हमें यूज़ करना है, और 2.5 सेंटीमीटर नीचे की साइड से भी हमें उसको एक्स्ट्रा यूज़ करना है। तो इस तरह से जो कपड़े की हाइट होगी वो 30 यानी कि उस लैम्प शेड की हाइट प्लस 2.5 प्लस 2.5, तो दोनों तरफ का मार्जिन भी हम उसमें ऐड करेंगे और ये हमें मिल जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो जैसे कि सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh, तो पहले यहाँ पर फाइंड किया गया है इस 2πR को, तो 2 इंटू पाई एंड R यानी कि 10, तो ये हो जाएगा 20 पाई। तो 2πR इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 पाई, और ये जो h है ये h हम 30 यूज़ नहीं करेंगे, ये हमें यूज़ करना होगा 35, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्जिन भी हमें उसमें ऐड करना है। तो इस h को यानी कि 35 को हम यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड इक्वल्स टू 35 इंटू 2π। जैसे कि फॉर्मूला हमारे पास होता है 2πRh, तो यहाँ पर 2πR ये तो हो गया है 20 पाई, और ये जो h है ये है 35। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 35
20 एंड पाई यानी कि 22/7। तो हम यहाँ पर 7 से 35 को डिवाइड कर सकते हैं 5 पर, तो 5, 25 एंड 22 इन सभी का प्रोडक्ट हो जाएगा 2200। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि उस लैम्प शेड को कवर करने के लिए जो डेकोरेटिव क्लॉथ हमें चाहिए उसका एरिया 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। नाउ सम नंबर 11, जिसकी स्टेटमेंट है The students of a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of a cylinder with a base using cardboard। तो एक स्कूल के स्टूडेंट्स को एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया है जिसमें उन सभी पार्टिसिपेंट को पेन होल्डर बनाने हैं और वो पेन होल्डर सिलेंडर की शेप में होंगे और उनका जो बेस है एक बेस भी उनका होगा, यानी कि जैसे कि हमें पता है कि एक सिलेंडर उसका कर्व्ड सरफेस एरिया और उसको बॉटम से यानी कि नीचे की साइड से क्लोज रखा जाएगा और ऊपर की तरफ से वो ओपन रहेगा। तो इसलिए जब उसका एरिया हम फाइंड करेंगे तो हमें वहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना होगा उसके कर्व्ड सरफेस एरिया का यानी कि 2πRH और उसी में हमें उसके बेस के एरिया को ऐड कर देना होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि सिलेंडर को एक तरफ से बंद करने के लिए हमें वहाँ पर सर्कल का यूज़ करना होता है और सर्कल का एरिया होता है πr²। तो इसलिए एक पेन होल्डर के एरिया के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2πRH + πr²। तो उस पेन होल्डर के डायमेंशंस हमें दिए गए हैं। ईच पेन होल्डर was to be of radius 3 cm and height 10.5 cm। तो उस पेन होल्डर की रेडियस होगी 3 सेंटीमीटर और उसकी हाइट हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड। तो स्कूल वाले ही उन कॉम्पिटिटर्स को यानी कि उन सभी स्टूडेंट्स को कार्डबोर्ड प्रोवाइड कराएंगे। इफ़ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स, तो अगर वहाँ पर टोटल 35 कॉम्पिटिटर्स यानी कि टोटल 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमें ये बताना है कि हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बाउट फॉर द कंपटीशन। तो उस कंपटीशन के लिए टोटल कितना कार्डबोर्ड परचेज करना होगा ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि उस पेन होल्डर की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, उसकी हाइट है 10.5 सेंटीमीटर। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर ये फाइंड आउट करेंगे कि एक पेन होल्डर को बनाने के लिए कितने कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं 2πRH + πr², यानी कि उसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRH प्लस उसके बेस का एरिया πr²। तो अब अगर इन दोनों में से हम पाई एंड आर को कॉमन लेते हैं तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर हमारे पास टर्म्स बचेंगी 2H + R। तो जब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो पाई यानी कि 22/7, देन R यानी कि 3 और ब्रैकेट के अंदर 2H यानी कि 2 × 10.5 एंड प्लस R यानी कि 3। फिर जब इसको सोल्व किया जाएगा तो 2 × 10.5 यानी कि 21 और 21 में जब हम ऐड करेंगे 3 को तो ये हमारे पास आ जाएगा 24। तो इस तरह से हमें 22/7, 3 एंड 24 इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो एक पेन होल्डर का एरिया हो जाएगा। बट जैसे कि हमें पता है कि उस कंपटीशन में टोटल 35 कॉम्पिटिटर्स हैं, यानी कि 35 पेन होल्डर्स वहाँ पर बनाए जाएंगे। तो इसलिए एक पेन होल्डर के एरिया को यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, ताकि ये पता चल जाए कि उस पूरे कंपटीशन के लिए कितने कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट है। तो अब इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर 7 से 35 को डिवाइड करेंगे 5 से। तो 7 से 35 5 पर डिवाइड हो गया। इसके बाद हम 22, 3, 24 एंड 5 इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 7920। तो इस तरह से उस पूरे कंपटीशन के लिए 7920 स्क्वायर सेंटीमीटर कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये थे एक्सरसाइज 13.2 के सम नंबर 9, 10 एंड 11 और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 13.2 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.3 को। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।